ओम प्रकाश का अपना चाय का स्टॉल था। वो गर्मा गर्म चाय बनाता और लोगों को देता था। उसकी दुकान पर एक संजीव नाम का आदमी काम करता था। वो लोगों के जूठे बर्तन मांजा करता था। ओम प्रकाश उसे 2 वक्त की रोटी दे दिया करता था। संजीव वहीं पर बैठा बैठा चाय के बर्तन साफ किया करता और वहीं रहता भी था। अरे ओ, जल्दी से टेबल नंबर 4 से बर्तन उठा कर लेकर आ। कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, साफ करेगा तभी तो दूसरे कस्टमर बैठेंगे। थोड़ा जल्दी हाथ चलाया कर, अभी तक ये सारे बर्तन भी पड़े हैं मांजने के लिए। लाया साहब। खाना खाने के लिए तो इतनी जल्दी हाथ चलते हैं, काम करने के लिए यही हाथ टूट जाते हैं तेरे। संजीव ओम प्रकाश से कुछ नहीं कहता था। वो चुपचाप उसकी जली कटी सुनता रहता और हाँ में सिर हिलाता रहता। एक बार जोरों की ठंड पड़ रही थी। अरे ओ सुन, बहुत ठंडी हो रही है, अब ग्राहक बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो ये ग्राहक दूसरी दुकान पर पहुंच जाएंगे और मुझे घाटा हो जाएगा। यही समय है मेरे कारोबार में बढ़ोतरी का। अगर तेरी वजह से एक भी ग्राहक गया ना तो तेरी खैर नहीं। कर रहा हूँ साहब। ओम प्रकाश की दुकान पर एक राज नाम का लड़का आया करता था। वो समाज सेवक था और बहुत ही दयालु भी था। वो रोज ओम प्रकाश को संजीव को डांटते हुए देखा करता था। एक दिन राज ने संजीव को ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने ओम प्रकाश से 1 कप चाय ली और 2 समोसे ऑर्डर किए। ओम प्रकाश ने राज की टेबल पर 1 चाय और 2 समोसे रख दिए। उस समय संजीव बर्तन धो रहा था। राज ने संजीव को आवाज दी, ए, इधर आना। कुछ चाहिए साहब? हाँ। राज ने संजीव को अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया और उसके आगे चाय और समोसे की प्लेट रख दी। ये ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ना, ठंड बहुत हो रही है, चाय और समोसे खा ले, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर साहब, ये मेरी तरफ से है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू खा ले। संजीव बड़ी दयनीय नजरों से राज का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी भीगी पलकों से चाय समोसा खाता है। तभी ओम प्रकाश संजीव पर चिल्ला उठता है, अबे तू यहाँ पे बैठकर चाय और समोसे खा रहा है और वहाँ पर इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। किसने कहा था, किसने कहा था तुझे यहाँ पे बैठ के चाय पीने के लिए? इसका बिल कौन भरेगा, तेरा बाप? जल्दी उठ, चाय छोड़ और जल्दी से बर्तन मांज। तुम इससे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? वो भी तो एक इंसान है, उसको भी ठंड लगती है, उसको भी भूख लगती है, कितना काम करता है वो। मैं रोज देखता हूँ कि तुम उस पे कितना जुल्म ढाते हो। अगर वो जरा चाय समोसे खा लेगा तो तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा और इस चाय और समोसे के पैसे मैं दूंगा। संजीव राज के सामने हाथ जोड़ता है और ओम प्रकाश खिसियाकर वहाँ से चला जाता है। संजीव के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, नाखून भी बहुत गंदे थे। गंदे कपड़ों में वो एकदम काला दिख रहा था। उससे दूर से ही बदबू आ रही थी। पूरे दिन बर्तन साफ करते करते उसके हाथों की नमी भी धुल चुकी थी। राज ने उसको साफ सुथरा करने का मन बना लिया था। सुनो, मेरे साथ चलो। पर कहाँ साहब? अरे चलो तो सही। राज ने उसको अच्छी तरह से नहलाकर उसके बाल कटवाए, उसकी दाढ़ी छोटी करवाई, नाखूनों को काटकर उसको साफ सुथरा किया और उसका लुक एकदम बाहुबली के कटप्पा के जैसा लग रहा था। अरे बाबा, तुम तो एकदम बाहुबली के कटप्पा जैसे लग रहे हो। एक काम करता हूँ, सारे बाल उतरवा देता हूँ, बिल्कुल कटप्पा लगोगे तुम। राज ने संजीव को बिल्कुल बाहुबली के कटप्पा के जैसा लुक दे दिया है। संजीव बेरोजगार तो था ही, इसलिए वो अपना ऐसा रूप लेकर ओम प्रकाश की दुकान पर काम करने लग जाता है। वहाँ के ग्राहक सब उसे कटप्पा कहकर संबोधित करने लग जाते हैं। कटप्पा, जरा 1 कप चाय लेकर आना। अरे हाँ पापा, ये तो बिल्कुल कटप्पा जैसे लग रहे हैं। हम कटप्पा के हाथ से चाय पियेंगे। हाँ बेटा, ये कटप्पा लग रहा है पर है नहीं। पापा, मुझे इनके साथ फोटो खिंचवानी है। मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मैंने कटप्पा के साथ फोटो खिंचवाई है।
और सब पर मेरा रौब अच्छी तरह से जमेगा। हाँ हाँ चलो, उसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। आदमी उस लड़की का फोटो कटप्पा के साथ खींच देता है। वो बेशक बर्तन धोने का काम करता था, पर अब सब उससे बहुत खुश थे। ये सब ओम प्रकाश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन की बात है। तू काम तो बर्तन धोने का करता है और फेमस ऐसे हो रहा है जैसे सचमुच का कटप्पा हो। तेरे तो भाव ऐसे बढ़ गए हैं कि हर कोई बस तुझे ही पूछता रहता है। कान पक गए हैं कटप्पा कटप्पा नाम सुनते सुनते। यहाँ लोग चाय पीने कम, तुझसे मिलने और तेरे साथ सेल्फी लेने ज्यादा आते हैं। संजीव सिर झुकाकर सब कुछ सुन रहा होता है। वो उसका कोई उत्तर नहीं देता। ओम प्रकाश इस बात पर और खिसिया जाता है और उसको जोरदार लात मारता है। दुकान मेरी और प्रसिद्ध मैं तुझे होने दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तू मेरी दुकान में कोई काम नहीं करेगा। अगर तू इतना फेमस होना चाहता है तो तुझे मेरी दुकान से जाना होगा। चल जा यहाँ से। ये सब राज देख लेता है। वो संजीव के पास जाकर उसको उठाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो बाबा, यहाँ पर तुम्हारी कोई कदर नहीं है। अब ये कटप्पा का रूप ही तुम्हें सही मुकाम तक पहुँचाएगा। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, उससे मैं तुम्हारा ढाबा खुलवाऊंगा। उस पर तुम अपना ढाबा चलाना और तुम्हारे ढाबे का नाम होगा कटप्पा का ढाबा। बेटा, तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? उधार समझ कर रख लेना बाबा, और जब तुम्हारा ढाबा चलने लगे तब सूद समेत वापस कर देना। राज संजीव का कटप्पा का ढाबा खुलवा देता है, जहाँ पर संजीव कड़ी मेहनत करके ढाबा चलाता है। संजीव का कटप्पा नाम से ढाबा चल पड़ता है और वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है। अब वो कटप्पा के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है और उसका ढाबा भी। कुछ दिन बाद राज कटप्पा के ढाबे पर आता है। और कटप्पा, कैसा चल रहा है ढाबा? अरे बेटा, तुम बहुत दिनों बाद आए। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक बेकार बर्तन धोने वाला था जिसके तन से दुर्गंध आती थी। तुमने मुझे इतना फेमस बना दिया और मेरे ढाबे को भी। आज मेरा नाम कोई नहीं जानता, बल्कि सब मुझे कटप्पा के नाम से जानते हैं। इसी वजह से मेरा ढाबा भी इतना प्रसिद्ध हो गया। हर कोई मेरे कटप्पा के ढाबे पर खाना खाने आता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा बेटा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है, मेहनत तो तुम्हारी है कटप्पा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कटप्पा के ढाबे पर राज रोज खाना खाने आता है। संजीव अपने मधुर व्यवहार से सबका मन मोह लेता है और वो अपने कटप्पा के लुक से बहुत खुश भी था। छोटे छोटे बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे और कटप्पा के लुक में उसके साथ ढाबे पर फोटो भी खिंचवाया करते थे।